6 दिसंबर 2023 चीन के शियाडो में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए। उन्होंने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिया, HTRPM। दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पर गोल टेनिस बॉल जैसा दिख रहा है, असल में वह पूरी गेम का असली हीरो है, ट्रिसो फ्यूल पेबेबल। और मजे की बात यह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने तो साल 2021 में ही बयान दे दिया था कि पेबेबल बेड टेक्नोलॉजी अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन अमेरिका अभी भी इडाहो नेशनल लैब में प्रोटोटाइप दोस्तों कहते हैं किसी भी बड़े आइडिया या प्रोडक्ट का कच्चा मॉडल यानी कि सैंपल होता है जिसे असली चीज बनाने से पहले टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाता है। मतलब साफ है कि अमेरिका अभी सैंपल पे ही काम कर रहा है और चीन ने इसे ग्रिड से जोड़ दिया है दोस्तों। मतलब बिजली बनना अभी शुरू कर दिया है। यानी रेस में अमेरिका सिर्फ बोल रहा है और चीन कर रहा है। दोस्तों, न्यूक्लियर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि एक बिग ब्लास्ट या एक बहुत बड़ी एनर्जी, लेकिन यहाँ गेम कुछ और ही हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लांट में पंप खराब हुआ या बिजली कटी तो ब्लास्ट पक्का है। चेरनोबिल में भी यही हुआ था, लेकिन यहाँ HTRPM में पानी की जगह हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो न जलती है और न ही रेडियोधर्मी है। अगस्त 2023 में चीन ने एक खतरनाक टेस्ट किया था। इतना बड़ा रिस्क शायद ही कोई उठा ले। उसने चलते हुए रिएक्टर की कूलिंग जानबूझकर बंद कर दी। नतीजा दोस्तों, कुछ दिनों बाद रिएक्टर अपने आप ठंडे हो गए बिना किसी इंसानी मदद के, और इसी से चीन ने सीख ली। और दोस्तों, साउथ कोरिया की बात करें तो कोरिया ऑटोमेटिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हीलियम कूल्ड रिएक्टर की इनहेरेंट सेफ्टी इतनी रिलायबल है कि भविष्य में इन्हें शहरों के अंदर भी लगाया जा सकता है। यानी जहां आप रहते हैं वहीं आपका पावर प्लांट और डर जीरो। दोस्तों, एक्चुअल में रिएक्टर एक चूल्हे की तरह काम करता है जिसमें कोयले की जगह यूरेनियम के 4,20,000 कंकड़ भरे होते हैं। हर कंकड़ के अंदर यूरेनियम की 3 परतें होती हैं जो इसे 1620 डिग्री के तापमान में भी टूटने नहीं देती। और यहाँ नाम आता है दोस्तों फ्रांस का, EDF, इलेक्ट्रोसाइड दे फ्रांस। फ्रांस के इंजीनियरों का मानना है कि ट्रिस्को फ्यूल का प्रोटेक्टिव कोटिंग इतना मजबूत है कि जितना हमने किसी भी कन्वेंशनल फ्यूल में कभी नहीं देखा है। फ्रांस, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पर निर्भर देश है, वो भी इस टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहा है। सोचो कितना बड़ा एंडोर्समेंट है। लेकिन क्या ये वाकई इतना परफेक्ट है या चीन कुछ छुपा रहा है? क्योंकि जर्मन एक्सपर्ट रेनर मुरमैन ने एक ऐसी चेतावनी दी है जो इस क्लीन एनर्जी के पीछे का काला सच उजागर कर सकती है। और दोस्तों, अगर आपके शहर के पास ऐसा रिएक्टर लगने लगे जो कभी नहीं फट सकता, जिसे साउथ कोरिया शहर के अंदर लगाने की बात कर रहा है, जिसकी अमेरिका तारीफ कर रहा है, तो क्या आप वहां रहने को तैयार हैं? कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइफ सेफ्टी और वॉलेट दोनों का सवाल है। और दोस्तों, यहीं से आता है एक नया ट्विस्ट। जब ये हजारों कंकड़ रिएक्टर के अंदर रगड़ खाते हैं तो निकलती है ग्रेफाइट डस्ट, और एक्सपर्ट का कहना है कि ये धूल रेडियोधर्मी हो सकती है। अगर कभी प्रेशर लीक हुआ तो ये फिल्टर से बाहर निकलकर तबाही मचा सकती है दोस्तों। और दोस्तों, अब सुनो जापान का अनुभव। फुकुशिमा के बाद जेरी के वैज्ञानिकों ने चिताया है कि ग्रेफाइट डस्ट कन्फर्मेशन को हम अभी तक पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं सीखे, और पेपेबल बेड रिएक्टर्स में यह सबसे बड़ा अनसॉल्व प्रॉब्लम है। जापान ने खुद न्यूक्लियर तबाही झेली है, इसलिए उसकी ये चेतावनी हल्के में लेना बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। चीन इस रिस्क को कैसे हैंडल कर रहा है, ये अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, चीन सिर्फ यही नहीं रुका, उसने गोबी मरुस्थल में थोरियम से बिजली बनाने का सफल टेस्ट भी कर लिया है, और थोरियम यूरेनियम से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और यहाँ बात करते हैं दोस्तों इसरो और डई की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं। अगर हमने सही वक्त पर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया
तो भारत खुद एक एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। और अमेरिका की बिल गेट्स की कंपनी टेरा पावर ने भी थोरियम बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर पर अरबों डॉलर लगाए। मतलब ये रेस सिर्फ चीन की बाकी दुनिया के बीच की नहीं है, ये रेस भारत के अपने सपने भविष्य से जुड़ी है। दोस्तों, IAEA का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी और चीन की ये बढ़त उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर बना सकती है। तो क्या दोस्तों, चीन ने वाकई अमर ऊर्जा का राज खोल लिया है या हम एक नए परमाणु खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? अमेरिका तारीफ कर रहा है, जापान डरा रहा है, कोरिया शहरों में लगने की बात कर रहा है और भारत के पास सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। जवाब तो दोस्तों वक्त ही देगा। वैसे अगर आपको लगता है कि न्यूक्लियर पावर डरावना है तो हमारा अगला वीडियो देखें, जहां पर हम आर्टिफिशियल सन की पूरी सच्चाई सामने लेके आएंगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का रहस्य को खोलेंगे और मिलेंगे अगले एपिसोड में।